हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 9 गणित के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति में फिर आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कड़ी में 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा था। आज हम लोग कड़ी 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो कड़ी 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए जैसा कि पिछले बार बताया गया है कि हमको लंब और आधार अपने से मानना पड़ता है और इस प्रकार मानेंगे कि जो कर्ण है इतने के बराबर आए। जैसा कि यदि हम लोग लंब की लंबाई कड़ी में 2 इकाई ले लें और आधार 1 इकाई ले लें तो इस समय जो कर्ण आएगा वो कड़ी में 3 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो कर्ण बराबर कड़ी में 3 आ जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग कड़ी 2 का निर्माण करेंगे क्योंकि हमारा लंब की लंबाई कितना दिया गया है कड़ी में 2। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कड़ी 2 को बनाना सीखा था, कड़ी 2 को बनाने के लिए हमें लंब की लंबाई 1 तथा आधार की लंबाई 1 लिए थे। तो इस परिस्थिति में कर्ण का जो निर्माण हुआ था वो कड़ी में 2 हो गया था। तो सबसे पहले हम लोग कड़ी 2 का संख्या रेखा बनाएंगे। जब कड़ी 2 प्रदर्शित हो जाएगा संख्या रेखा पर तो उस पर लंब डालते हुए आधार 1 इकाई का लिया जाएगा। तो चलिए सर्वप्रथम कड़ी 2 का निर्माण करते हैं। तो जैसा कि कड़ी 2 का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें 1 इकाई का आधार लेना होगा और उस पर लंबवत 1 इकाई का लंब खींचना होगा। तो जो कर्ण का निर्माण होगा कड़ी 2। तो इस प्रकार कड़ी 2 का हमें निर्माण हो गया। तो यह कड़ी 2 अभी कर्ण का काम कर रहा है, लेकिन कड़ी 2 को हमें लंब बनाना है। तो कड़ी 2 को लंब यदि हम मान लें तो इस पर यदि हम 90 अंश का चादा की सहायता से इसको 90 अंश का कोण बनाते हुए एक आधार की निर्माण करेंगे इस प्रकार। और यहाँ पर क्या होना चाहिए 90 अंश। यदि लंब कड़ी में 2 है तो आधार हमारा कितना हम लिए हैं 1। तो इसकी लंबाई को हम कितना रखते हैं 1 मात्र। और ये कड़ी 2 और 1 आपस में लंबवत होने चाहिए। इसको चांदा से इस प्रकार हम सेट करेंगे कि ये जो है यहाँ पर 90 अंश का कोण बने। चांदा इस प्रकार लगाकर यहाँ पर बिंदी लगाकर फिर इसको खींच लिया जाएगा और इसकी लंबाई को 1 इकाई किया जाएगा। अब ये जब निर्माण हो गया तो इस बिंदु से इसको मिला दिया जाएगा, इस बिंदु से इसको मिला दिया जाएगा। तो ये जो कर्ण का निर्माण हुआ इसकी लंबाई कितनी आएगी कड़ी में 3। इस वाले कर्ण की लंबाई कितनी आएगी कड़ी में 3। अब प्रकार की सहायता से प्रकार की सुई को यहाँ पर रखते हुए इतना चाप खोल कर यहाँ तक इसको क्या किया जाएगा इस प्रकार चाप को लेते हुए ऐसे चाप की सहायता से संख्या रेखा पर इस प्रकार निरूपित किया जाएगा। और यह बिंदु जहाँ संख्या रेखा काटेगा वही कड़ी में 3। तो इस प्रकार हम कड़ी में 3 को निरूपित करेंगे। चलिए तो अगला है कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। कड़ी में 5 को हम किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो कड़ी में 5 के लिए सेम प्रक्रिया, लंब को और आधार को अपने से मानना पड़ेगा। इस प्रकार मानेंगे कि जो कर्ण की लंबाई है कड़ी में 5 है। यदि हम लंब को 1 इकाई ले लें और आधार को 2 इकाई ले लें तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मिलाकर 5। तो कर्ण कितनी आ जाएगी हमारी कड़ी 5। तो हमें इस प्रकार व्यवस्थित करना है, लंब को और आधार को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि जो कर्ण की लंबाई है कड़ी में 5 के बराबर हो जाए। हम जानते हैं 5 को हम 1 प्लस 4 लिख सकते हैं। 1 का वर्ग है और 4 2 का वर्ग है। तो लंबाई 1 मात्रक और आधार 2 मात्रक ले लें तो इस प्रकार हमें कर्ण कितना प्राप्त होगा कड़ी में 5। तो इस प्रकार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से लंब का मान 1 तथा आधार का मान 2 रखने पर हमें कर्ण की लंबाई कड़ी में 5 मिल जाती है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा पर आधार 2 इकाई का लेंगे। तो 2 इकाई का मान लीजिए इस प्रकार हम आधार, ये हमारा आधार की लंबाई 2 इकाई हो गई। 2 इकाई आधार की लंबाई हो गई और इस पर हमें लंब खींचना है, उसकी लंबाई कितनी होना चाहिए
1। तो यहाँ पर चांदा की सहायता से 90 अंश का कोण बनाते हुए 1 इकाई का हम लंब खींच लेंगे। इस लंब की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 इकाई मात्र। तो ये 2 का आधार और 1 का लंब। तो ये जो कर्ण का निर्माण होगा कितने का होगा? कड़ी में 5। तो इस प्रकार हमें कड़ी में 5 का कर्ण प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर प्रकार की सुई रखेंगे, प्रकार की नोक यहाँ पर रखकर इतना चाप खोलकर इसको क्या करेंगे, इस प्रकार चाप जहाँ तक जाएगा संख्या रेखा पर इस प्रकार ऐसे ले जाएंगे। जहाँ पर संख्या रेखा काटेगा वही कड़ी में 5 का निरूपण है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक रहेगा दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार में हमें पढ़ना है कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं और शांत तथा अशांत, और दशमलव को p/q के रूप में लिखना है तथा p/q को दशमलव के रूप में लिखना है और उन्हें चिन्हित करना है शांत है अशांत है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। और आप लोग यदि चाहिए तो कड़ी में 7 तथा कड़ी में 8 का संख्या रेखा पर निरूपण अपने से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स।